और इसके बाद में जो है आज तक यहाँ कभी जयंती नहीं निकली, बिल्कुल भी। लेकिन मेरा कोई ऐसा बयान गलत मैं बिल्कुल दिया नहीं हूँ, और अगर है थोड़ा बहुत तो मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसकी। और ये आपने एक सवाल पूछा कि इतनी देर माफ़ीनामे में क्यों लगी, क्योंकि जब किसी दो पक्ष के बीच में लड़ाई होती है और तीसरा ना आए, तो मैं तीसरे जो राजनीतिक लोग आ रहे थे मैं हमारी सुलह कराने नहीं, अपनी रोटियां सेकने आ रहे थे। अब जो हमें परसों पता लगा तो हमने अपना इसमें कार्रवाई की, कोई हमने गलत नहीं किया है। वो उसमें अचानक उन पर भी उस पर भी साइन हो गया। वो खुद आके दीपक कुमार जी थे, भाईचारे से भी निकलवा देंगे जी अगर जब टाइम आवेगा। जी तब जो यात्रा जो उनकी रह गई थी, अभी तो पूरा फरवरी का महीना है, यात्रा का निकलने का टाइम है अभी भी, तो क्या इस बार निकलेगी यात्रा उनकी? नहीं, अब के तो बस देखो जी, हमने माफ़ी मांग ली उनसे। अगले साल यानी कि यात्रा निकलवाने के लिए इच्छा बन गई है? बिल्कुल पूरा मन, कहीं अब तो कोई मन मुटाव नहीं है? कोई मन मुटाव नहीं रहा जी हमारा। वे खुद आके यहाँ उन्होंने ये कहा था मंदिर के प्रांगण में कि मेरे से ये गलती हो। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देखेंगे राजनीतिक मंच न्यूज़। पिछले काफ़ी दिनों से चर्चाओं में सहारनपुर का जो पिठोरी गांव है वो लगातार था। इसमें बताया जा रहा था कि रविदास जयंती की जो यात्रा है वो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोक दी, लेकिन जो प्रशासन की जो सूझबूझ से जो है वो सहमति बन गई है। दोनों पक्षों को बिठाकर जो है अब उनमें आपस में बातचीत कराई गई है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे गाँव के जो प्रधान है वो मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जी प्रधान जी, पहले आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अरशद खां है। आप जो जिस तरह से तनाव हो रहा था गांव के अंदर, अब सहमति बन गई है? सहमति बन गई है जी, बहुत बढ़िया सहमति बन गई। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारी बैठ के बात करा दी। अब जिस तरह से आपकी वीडियो लगातार वायरल हो रही थी, तो कुछ लोग कह रहे थे प्रधान जी तो बिल्कुल जिद पर अड़ गए हैं, कह रहे हैं अगर वो हमारे पास नहीं आए तो हम यात्रा नहीं निकलने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। हमारा उनसे प्यार मोहब्बत जूँ का तू है और आगे भी रहेगा। और लेकर अल्लाह का नाम जी, जो भी उन्हें मतलब परमिशन मिलेगी हम उनकी साथ में अड़ के साथ कंधे से कंधा मिला के उनसे शोभा यात्रा को, उनके त्यौहार को मनाएंगे। प्रधान जी, क्या परमिशन की जरूरत पड़ेगी या भाईचारे से यात्रा नहीं निकाली जा सकती? भाईचारे से भी निकलवा देंगे जी अगर जब टाइम आवेगा। अच्छा जी। तब जो यात्रा जो उनकी रह गई थी, अभी तो पूरा फरवरी का महीना है, यात्रा का निकलने का टाइम है अभी भी, तो क्या इस बार निकलेगी यात्रा उनकी? नहीं, अब के तो बस देखो जी, हमने माफ़ी मांग ली उनसे। जी, अगले साल के लिए लेके मालिक का नाम। तो अगले साल यानी कि यात्रा निकलवाने के लिए इच्छा बन गई है पूरी? बिल्कुल पूरा मन, कहीं अब तो कोई मन मुटाव नहीं है? कोई मन मुटाव नहीं रहा जी हमारा। अच्छा, पहले क्या कारण रहा जो जिस वजह से ये हुआ? अजी बस कारण तो कुछ भी नहीं रहा जी, बस ये था कि बस ये काम होना ही था, इस तरीके से कारण कुछ नहीं था जी। बस तमाम जो भीम आर्मी के संगठन है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मुस्लिम समाज का वोट बैंक ज़्यादा है, इस वजह से आप लोग यात्रा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो चाहे हमारे कितने भी वोट चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने भाई मानते हैं हमेशा से पहले, दलित समाज को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद अली खान, रिटायर्ड एयरफोर्स। आप तो एयरफोर्स से हैं जी। फिर भी गांव के अंदर इतना तनाव हो गया? मैं कहीं पे गया हुआ था किसी काम, मेरी बेटी जो है नोएडा में है, मैं उनके पास गया हुआ था। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने इनकी प्रधान जी की क्लिप देखी। क्लिप देखने के बाद मैं इनके पास आया और इनसे मैंने कंफर्म किया कि भाई ये कैसे है प्रधान जी, ये सही बात है गलत बात है? तो इन्होंने कहा जैसे भी है कि समझ नहीं पाए या मैं इनको समझा नहीं पाया कि इन्होंने क्लिप को कैसे तोड़ मोड़ के पेश कर दिया कि हमारे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने इस माहौल को सही से थोड़ा करना चाहा। फिर मैं जो हमारे यहाँ के दलित हैं उनके यहाँ भी मैं गया, इनके पास भी मैं आया, 2-3 राउंड लगे, SHO साहब से बात हुई और फिर इन्होंने सबको बिठा के आज इतनी मेहनत करने के बाद वहाँ पे आज स्कूल में दोनों पक्ष वहाँ बैठ गए और वहाँ पे अपने SDM साहब, CO साहब और थाना बेट SHO साहब वहाँ बैठ गए और सबको कॉम्प्रोमाइज़, कोई किसी किस्म का किसी का शिकायत नहीं है और यहाँ हमेशा से साथ में रहे हैं। एक गलत फहमी रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप समझे या कोई भी समझे। तो प्रधान जी ने कहा अगर मेरे से कोई ऐसा अल्फाज निकल गए हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो ये और क्या चाहिए। अच्छा, जब चुनाव आते हैं प्रधान जी सबके घर जाते हैं जी। सबके कार्यक्रम में जाते हैं जी। तो अब जब रविदास जयंती थी तो इस कार्यक्रम में प्रधान जी को खुद मौजूद होना चाहिए या उनसे बुलावे के इंतजार कर? एक मरतबा मैं छुट्टी आया हुआ था, मैं खुद अपनी बतला देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया और कहना नहीं चाहिए, मैं उनको जो भी बता मैं उनको लिफाफे में देख आया और बहुत अच्छे से मुझे खुश हुए। उन्होंने मेरे गले में माला भी डाली, शायद आज उनके पास वो फ़ोटो भी होगा, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ तो मैं ये सब चीज़ जानता हूँ और सबको गांव वालों को भी इकट्ठे किए, दोनों साइड से इकट्ठे हुए और आराम से सुकून से सब कुछ तय हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले टाइम में भी उनका या मुसलमानों का
दलितों का हो या किसी का भी हो, और जो हमारे गांव में त्यौहार मनाया जाएगा वो बड़े सुकून और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा, अमन सुकून के साथ मनाया जाएगा। रही यात्रा की बात, यात्रा अगर सरकार से परमिशन नहीं होगी तो फोर्स कैसे आएगी? और अगर हम आपस में प्यार मोहब्बत में सपोज़ हमने यात्रा निकाल दी और खुदा ना करे किसी एक हुड़दंग ने, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो दूसरा कोई है, एक पत्थर मार दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये नहीं कहा जाएगा कि आप क्यों इसको यात्रा निकाले बिना परमिशन के। परमिशन तो ज़रूरी है और तभी जाके हमें फोर्स मिलेगी, ताकि कोई दूसरा हुड़दंगी उसमें गलत काम फ़ायदा ना उठाए। क्या इस प्रकार के आदमी भी रहते हैं इस गाँव में नहीं रहते, बाहर से भी आ सकता है। ये तो देखना पड़ता है, क्योंकि फोर्स को भी और फौज को भी देखना पड़ता है कि हमारा दुश्मन कहाँ से आ सकता है। कुछ पता नहीं कहाँ से आ जाए, कौन सा रूप लेकर आ जाए। अभी जिस तरह से प्रधान जी की वीडियो चल रही है, अड़े पड़े हुए हैं, तमाम राजनीतिक लोग आए हुए हैं यहाँ पर और भीम आर्मी के लोग हैं, कह रहे हैं प्रधान जी जिद पर अड़ गए हैं। नहीं, प्रधान जी बिल्कुल जिद पर नहीं अड़े। उनसे मेरी क्लियर बात हुई है। उन्होंने कहा कि खालिद भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की, आप जिसे चाहो जब चाहो बात करा दो। और हमने उनसे बात करी, आज क्लियर हो गया। प्रधान जी ने बिल्कुल, और उनके जितने भी घर परिवार के हैं उनके सब ने सहमति करी है, गाँव वालों ने सहमति दी है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है भाई साहब? डॉक्टर अमजद खान। इतनी देर क्यों लग गई सहमति बनने में? ये 2 दिन पहले भी हो सकता था। बस वक्त था, वक्त के हिसाब से जो है ना सहमति बनी। तो क्या लगता है कि अगले साल जो यात्रा है रविदास जयंती की निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद पक्की है। अच्छा, प्रशासन ने अगर परमिशन दी तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम साथ चलेंगे। तो अभी भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? वैसे तो परमिशन की, लेकिन बिना परमिशन के अभी भाई साहब ने बताया आपको, ज़रा सा किसी ने डला मार दिया या कुछ भी कर दिया तो फिर भी परमिशन उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। जब आपके पास, आप डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज आते होंगे, दलित समाज के भी आते होंगे, क्या आप उनसे पूछते हैं कि परमिशन लेके आओ तब मैं आपका इलाज करूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस फिर तो यात्रा क्यों नहीं निकलवाएंगे? यात्रा निकलवाएंगे दिलो जान से। अच्छा। बस अब तो जो प्रधान जी ने कह दिया या कोई भी वीडियो वायरल हो रही है उसके लिए हम प्रधान जी की तरफ से गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। जी प्रधान जी, अब तो चुनाव आ रहा है, फिर आप उनके पास जाएंगे वोट मांगने के लिए, तब क्या लगेगा? हाँ जी, वोट मांगने के लिए तो सभी के जाएगा जी पास में। बिना बुलाए क्यों नहीं जा रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है जी, जाएंगे। अच्छा, जाएंगे। अब जिस तरह के जो वो नेता हैं लगातार अपने बयान दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर, उन नेताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बस मेरा तो यही है, मतलब जो भी है कि जो मेरे से गलत अल्फाज निकल गया भाई, मैं उसे अपने हिसाब से दे रहे हैं। नेता जो बयान दे रहे हैं अपने हिसाब से दे रहे हैं, मैं भी अपनी छवि बनाना चाह रहे, लेकिन मेरा कोई ऐसा बयान गलत मैं बिल्कुल दिया नहीं हूँ। और अगर है थोड़ा बहुत तो मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसकी। प्रधान जी, अब इतना टाइम क्यों लग गया माफ़ीनामे में? जी बस ये तो टाइम लग ही जा जी, बस ये तो लग ही जाता है टाइम। साहब, कितना टाइम क्यों लग गया माफ़ीनामे में? ये देखो, ये माफ़ीनामे में अब तक इसलिए टाइम लगा है क्योंकि जब तक यहाँ पे प्रशासन ने सहयोग किया इस माफ़ीनामे के लिए, राजनीतिक दल तो अपनी अपनी रोटियाँ सेकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी ने इसमें अब तक सहयोग नहीं किया था कि आप आके समझौता करें बैठ के या कुछ इस तरह की दलित समाज से मिले या ना मिले। अब प्रशासन ने सहयोग किया, प्रशासन ने बात कराई, बैठ के मीडिएटर की भूमिका निभाई, इसलिए जल्दी समझौता हो गया हमारा। देख लीजिए, चुनाव आ रहे हैं, प्रधान जी फिर जाएंगे वो भी कहेंगे प्रधान जी परमिशन लाओ हमारे वोट डलवाने की। प्रधान जी का तो काम है, प्रधान जी का जो चुनाव लड़ेगा ये सबके प्रधान है, सबका वोट इनको चाहिए, सबके वोट से ही प्रधान बनता है। एक आदमी के वोट से प्रधान नहीं बनता, ना एक बिरादरी के वोट से प्रधान बनता है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से माहौल चल रहा था? नहीं, बस अब तो माहौल हमारे गांव में सब अच्छा है। प्रशासन ने भाग दौड़ करके हमारा साथ दे के हमारी सलाह करवाई, जो एक दूसरे के लिए मनमुटाव थे दिल में वो दूर हो गए हैं। और आगे से जो जयंती निकलेगी हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम वहाँ पर जाके अपना जो हमें दान करना, जो भी परंपरा होती है, हम वो सारी निभाएंगे। और आपने एक सवाल पूछा कि इतनी देर माफ़ीनामे में क्यों लगी, क्योंकि जब किसी दो पक्ष के बीच में लड़ाई होती है और तीसरा ना आए, तो मैं तीसरे जो राजनीतिक लोग आ रहे थे मैं हमारी सुलह कराने नहीं, अपनी रोटियां सेकने आ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमारा साथ देकर भाग दौड़ करा के हमारी सलाह करा दी। हम इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं अपने बेट प्रशासन का, सहारनपुर पुलिस का और अपने सभी भाइयों का, जितने दलित समाज के भाई हैं
और अगर उन्हें हमारी कोई बात बुरी लगी हो और हमारे से गलती हो गई तो हम उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो के अंदर प्रधान जी अपनी ऐट में है, कह रहे हैं परमिशन हमारे से लेनी पड़ेगी। हमारे गांव में आप एक बार फिरना, इंटरव्यू लेना। हमारे प्रधान जी इतने सच्चे और इतने अच्छे हैं, जरूरत प्रशासन से होती है। इतने सच्चे और इतने अच्छे हैं कि ये कभी किसी को तू भी नहीं कहते आज तक। आप हमारे गांव में इंटरव्यू लेना सबका, हमारा क्या आप ये कहेंगे कि आप अपने प्रधान जी को कर रहे। हालांकि ना हमें वोट दिया ना कुछ, लेकिन हम इनकी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस लायक है। तो अब क्या यात्रा निकल पाएगी अगले साल? क्यों नहीं निकलेगी, प्रशासन चाहेगा, प्रशासन से परमिशन लेंगे और हम भी सहयोग करेंगे तो क्या नाम से यात्रा निकलेगी और हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप देखना अगली बार। तो ये थे गांव पिठोरी के लोग जिनका आपसी सहमति जो है प्रशासन की वजह से जो है बन गई है और अगले साल यात्रा निकालने का इन्होंने ऐलान कर दिया। फिलहाल से उन्हें नमस्कार।